परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। शैतान से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर मेरे भाई और बहनों मुझे आपके सामने आने का मौका दिया। सचमुच परमेश्वर भला है, सचमुच परमेश्वर महान है, सचमुच परमेश्वर को हमारी चिंता है। इसीलिए परमेश्वर हमें समय देता है बार बार कि हम उसे याद करते हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं।
आज हमारे जीवनों में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं। जो भी हम करते हैं अपने जीवन में मेरे भाई और बहनों, हम किसी न किसी लालच से, किसी न किसी शर्त पर, किसी न किसी वजह से करते हैं। हमारे हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। चाहे हम दोस्ती करें, चाहे हम शादी करें, चाहे हम कुछ भी करें, हम कुछ ना कुछ अपने दिमाग में रख कर फिर करते हैं, कुछ ना कुछ मकसद सेट करके, टारगेट सेट करके करते हैं। कभी आपने विचार किया कि हमारे जीवन में फिर भी कोई ना कोई कमी रहती है? हर समाज में, हर घर में, हर देश में, हर इंसान जो इस दुनिया पे है उसमें कोई ना कोई कमी जरूर है, वो संतुष्ट नहीं है। क्या कारण है? क्यों इंसान संतुष्ट नहीं है? जब हम उनके कारण ढूंढते हैं तो उसके कई कारण हमारे को भाई और बहनों मिलते हैं, लेकिन आइए एक मुख्य कारण जो हमारे जीवन में आज देखने को मिलता है, जो कमी आज पाई जाती, जो होनी ही नहीं चाहिए, उस पर विचार करने से पहले हम परमेश्वर से सहायता मांगे, प्रार्थना करें। सच्चे और जीवित परमेश्वर, इससे पहले कि हम आपके वचन का अध्ययन करें, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं और बेनती करते हैं, पिताजी हमें ज्ञान दीजिएगा, हम आपके वचन को समझ सकें और आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूं प्यार की। मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन में से 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय की चर्चा करने जा रहा हूं। हम जब अपने घरों में देखते हैं, अपने समाज में, अपने देश में देखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि प्यार की बहुत ही कमी है, जबकि प्यार के लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। प्रेम के लिए हम कुछ नहीं खर्च करते, लेकिन हमारे जीवनों में कमी है। भाई की भाई से नहीं बनती, बहन की बहन से नहीं बनती, पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, यहां तक कि पड़ोसियों की आपस में नहीं बन रही। जहां हम काम करते हैं, हमारी आपस में काम करने वालों की आपस में नहीं बनती। क्यों प्यार की कमी है? क्योंकि हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। आज आम शब्दों में हम कहते हैं गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। यदि परमेश्वर की खूबी प्रेम है, तो क्या वो खूबी, वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं? प्यार भी 2 तरह का होता है। एक शर्तों पर आधारित, जो कि हम एक दूसरे से करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो वो हमारा प्यार नहीं है। दोस्ती में कोई प्यार नहीं है। जब तक हमारे विचार आपस में मिल रहे हैं, हम एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, जब तक हमारे विचार के अनुसार हमें एक दूसरे से लाभ हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा प्यार है। और जब हमारे विचार नहीं मिलते, तो हमारा वो प्यार भी खत्म। ये नहीं कि शर्तों पर आधारित प्रेम। एक प्रेम होता है मां बाप का, जो बच्चों के साथ होता है, लेकिन आज के समय में क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो बच्चों से प्यार है वो बिना शर्त का है? तो मेरे पास सवाल है भाइयों और बहनों, कि बच्चे को हम पढ़ाते हैं, कई बातों के लिए हम उसे डांटते भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि डांटना गलत है, क्योंकि यदि मैं ये कहूँगा तो मैं वचन के विरुद्ध बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वचन के उल्ट बोल रहा हूँ। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तक समय है बच्चे को सुधारो, लेकिन उसके पीछे भी हमारा कोई मकसद होता है। मकसद क्या है? पर्पस क्या है? हमारा अंतिम निर्णय क्या है? आखिरी लक्ष्य क्या है उसके पीछे? हम जानते हैं कि यदि हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे तो बुढ़ापे में वो हमारे को संभालेंगे। उसमें भी शर्त है, हम कुछ चाहते हैं। यदि बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दिए होंगे, बच्चे प्रॉपरली सेट नहीं होंगे, अपने ठिकाने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे,
तो हमारे बच्चे हमारे को पूछेंगे नहीं। अक्सर आपने सुना होगा बच्चे भी माँ बाप से सवाल करते हैं कई बार कि आपने हमारे लिए किया क्या है। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चे किसी ठिकाने पे नहीं लगते, तो बच्चे माँ बाप से पूछते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। यदि हम कहें उनको कोई जवाब दें तो कई बच्चे तो यहाँ तक कहते हैं कि तब हम छोटे थे, आप हमें सुधार सकते थे, आपने हमारे को क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं सुधारा। मतलब का प्यार। लेकिन परमेश्वर का प्यार अगापे है, उसमें कोई शर्त नहीं। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, इस हद तक प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जो बाइबल के ज्ञानी हैं वो इसके बारे में कहते हैं कि जब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया तो उसने अपना सारा स्वर्ग ही खाली कर दिया मानव जाति के लिए। हमारे लिए उसने अपना स्वर्ग, अपना खजाना खाली कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। और वो भी क्यों? गलती हम कर रहे हैं, पाप हम कर रहे हैं, वो इसलिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम बच जाएं, हमारा बचाव हो। कैसा अनोखा प्यार है परमेश्वर का। भाई और बहनों, कितना प्यार हमारा परमेश्वर हमारे से करता है बिना शर्त के, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो ही अनंत जीवन प्राप्त करे। क्यों भाई? परमेश्वर ने हमारे को बना दिया, हमने आविष्कार किए, हमारी मशीन काम नहीं करती, उसकी उम्र पूरी हो गई, उसको हम कचरे में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो यदि हम नहीं परमेश्वर के आगे में रहते तो क्या परमेश्वर हमारे को ख़त्म नहीं कर सकता था? लेकिन परमेश्वर हमारे को ख़त्म करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो बिना शर्त के हमारे से प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ मिले रहें, बने रहें। आज हम दिखावे के काम करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे को पहचाने, हमारे धर्म के काम जो हैं वो भी दिखावे के हैं। यदि हम परमेश्वर के घर में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी पहचान हो कि ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का बंदा है। यदि हम दान कर रहे हैं तो उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा नाम 10 बार बताया जाए ताकि लोग जाने कि हम इतने धर्मी हैं, इतने दानी हैं। दान करते हैं तो क्या वो हम इसलिए करते हैं कि हमारे को दूसरे से प्यार है? हम ये समझते हैं कि वो उतना खुश नसीब नहीं है, उसकी मदद करनी हमारा फर्ज बनता है? क्या हमने अपने आप को कभी इस जगह पर लाकर रख के देखा है कि हमारे को अगर परमेश्वर ने दिया है तो वो इसलिए कि हम औरों की मदद कर सकें? हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हमारे अंदर कितना प्रेम है ये हम खुद देख सकते हैं, खुद अपनी परख कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। यहां लिखा है कि चाहे मैं मनुष्यों की, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मेरे जीवन में प्यार नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ज्ञान बहुत बढ़ गया। आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं और बहुत अच्छे अच्छे शब्द, मोटे मोटे शब्द इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग जाने कि इनको ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा? वचन कह रहा कि चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, उन भाषाओं का क्या फायदा यदि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सारा ज्ञान रखूं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, यदि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका क्या लाभ है? यहां हम लाभ की बात कर रहे हैं, हम यहां फायदे की बात कर रहे हैं, यहां प्यार की बात कर रहे हैं। आप जान सकते हैं कि प्यार कितनी जरूरी चीज है। भाई और बहनों,
प्यार के बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि चाहे मैं अपनी सारी संपत्ति बांट दूं और मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं। यह जरूरी नहीं है भाइयों कि मैं आपसे आकर कहूं कि मेरे भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मेरी बहन मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, और आपका भला ना चाहूं, आपको अच्छा ना जानूं, तो उसका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं दिखावा करने का। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के गुणों को जानते हैं, परमेश्वर की खुशी को जानते हैं, यदि हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें तो फिर हमारे को उसका लाभ है। यहां तक लिखा है परमेश्वर के वचन में कि चाहे मुझे इतना ज्ञान हो कि मैं कुछ भी कर सकूं, लेकिन और अपना शरीर भी दूसरे के लिए जलने के लिए दे दूं, तो अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। जब हम प्यार की बात करते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्यार बिना शर्त का है। जब हम बात करते हैं प्रेम की, तो पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं, जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं। आप जानवरों को 2-4 दिन प्यार दिखाइए, उन्हें पुचकारिए, वो आपके आगे पीछे दौड़ेंगे। लेकिन प्रेम को परखने के लिए कुछ गुण हैं जो बाइबल में दिए गए, जो परमेश्वर के वचन में दिए गए। हम उससे अपनी परख कर सकते हैं कि क्या सचमुच हमारे जीवन में प्रेम है या हम ढोंगी हैं, या जो हम दान पुण्य कर रहे हैं, या भाषाएं बोल रहे हैं, या जो काम कर रहे हैं, क्या वो दिखावे के हैं या हमारे जीवन में प्रेम है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 4 आयत से आगे देखिए। यहां लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। आज हमारे अंदर कितना धीरज है? क्या हम किसी की बात को सहन कर सकते हैं? यदि हमारे साथ किसी ने कोई बुराई की है तो आज समय ऐसा है कि आप फटाफट उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इससे हम कैसे बदला लें। धीरज तो है ही नहीं। क्या हम दूसरों के प्रति कृपालु हैं? हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे पर कृपा करे, अपना अनुग्रह बनाए रखे, ताकि हम आनंदमय जीवन व्यतीत करें। तो वचन क्या कहता है कि जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ हो, वैसा ही आप दूसरों के साथ भी करो। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पे अनुग्रह करे, हमारे पे कृपा करे, तो हमें भी कृपालु होना चाहिए, हमें भी धीरज धरना चाहिए, हमें भी दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहिए। लिखा है, वह अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये खूबियां हैं, ये गुण हैं जो प्रेम के लिए दिए गए हैं, बताए गए हैं। और आगे लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सच्चाई से हमें कितनी खुशी प्राप्त होती है? सच्चाई आज कोई सहन नहीं कर पाता। सच्चाई आज इंसान को बहुत बुरी लगती है। इंसान चाहता है कि जो भी कोई काम हो वो उसकी इच्छा के अनुसार हो, वो उसको पसंद आए, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। वचन में भी लिखा है कि अंत के समय में लोग सच्चाई से मुंह फेर लेंगे। प्रेम जो है लोगों के जीवन में से धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। लेकिन प्रेम की बहुत ज्यादा अहमियत है। कहते हैं प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है।
हमारा ज्ञान संपूर्ण है ही नहीं। हम चाहे कितने भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा ज्ञान जीरो। ज्ञान मिट जाएगा क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब परमेश्वर आएगा, तो अधूरा मिट जाएगा। तो जो अधूरापन है तब जाके संपूर्ण होगा। आज हमें देखना है कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हम कितना प्यार करते हैं। क्या हम किसी की सहन कर सकते हैं? जब कोई हमारे साथ बुराई करता है तो क्या हम उसे सहन कर सकते हैं? ये कुछ सवाल है जो हमें हर समय अपने दिमाग में रखने चाहिए। क्या हम सच में अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, या कि हमारा जो प्यार है वो बिल्कुल अधूरा है? हमारा झनझनाती हुई झांझ की तरह है प्यार, जो दूर से तो अच्छा लगता है। यहां लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कितना महान क्यों ना हो जाए, यदि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो वो सब पीतल दूर से चमकता है, दूर से सोने के जैसे चमकेगा पीतल, लेकिन उसमें सोने वाला गुण कोई नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर हो गए हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, यदि हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए हमदर्दी नहीं है, धीरज नहीं है, हम एक दूसरे की सहन नहीं कर सकते, तो हम ठीक सोना नहीं हो सकते, परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकते, बल्कि पीतल हैं जो दूर से चमक रहे हैं और सिर्फ हमारे में से खाली आवाज आती है। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे को धीरज धरने की जरूरत है। आज हमारे को परमेश्वर के अनुसार कृपालु होना चाहिए। हमारे को अपनी बढ़ाई से खुश नहीं होना चाहिए, दूसरे की बुराई से खुशी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के साथ बुरा होता है तो हमें, जैसे वचन में लिखा कि जब कोई खुश होता है तो उसके साथ खुशी मनाओ, आनंद करो, और जब कोई दुख में है तो उसके साथ दुख करो। ये नहीं कि जब कोई दुख में है तो उसके साथ खुशी, उसके लिए खुशी मनाओ, और जब कोई खुशी में है तो उसका मातम करो। हमारे को किसी के बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है यदि हम सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। भाइयों और बहनों, क्या हम अपने जीवन में ये खूबियां लाकर प्रेम की परख करने के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि अपने जीवन पर विचार कीजिए कि जब हमारे जीवन में ये खूबियां आ जाएंगी, ये गुण आ जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया है, किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन जो है वह सुखी हो गया, आपका जीवन आनंदमय हो गया है। आज हम प्यार करते हैं रुपए पैसे से, परमेश्वर से नहीं। आज हम प्यार करते हैं रुपए पैसे से, किसी इंसान से नहीं। बताया जाता है कि एक नौजवान था मेरे भाई और बहनों, जिसकी इच्छा थी कि मैं बहुत धनी हूं, और वो धन कमाने के चक्कर में परमेश्वर ने उसे अच्छी सेहत दी थी, और वो धन कमाने दूसरे देश चला गया और वहां जाकर खूब धन कमाता है, खूब सिक्के इकट्ठे करता है। और समय आता है, कुछ सालों बाद वो वापस अपने घर को जब पलटता है तो समुद्री जहाज से जब आ रहा था तो समुद्र में लहरें उठी और उथल पुथल हो गई, जहाज डूबने लगा। लोग सामने किनारा देख रहे हैं, लेकिन किनारे तक पहुंचने का कोई साधन नहीं, जब वो सिर्फ तैर कर ही जा सकते हैं। लोगों ने अपना सामान समुद्र में फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो सके,
लेकिन इस नौजवान ने अपने बैग में धन इकट्ठा किया हुआ था, अपने पीठ पे लाद लिया और वो तैरने लगा समुद्र तक जाने के लिए। लेकिन जब वो डूबने लगा तो उसके साथ जो वो तैर रहा था उसे कहने लगा कि तू इस बैग को उतार के फेंक दे और अपनी जान बचा। आज जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं, जिन खूबियों की बात कर रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, हम बच जाएं, आनंदमय जीवन परमेश्वर से प्राप्त करें, तो हमें अपना बोझ जो हमारे जीवन में ईर्ष्या का है, जो बोझ लालच का है, जो घृणा का है, ये सब उतार कर फेंकना होगा और इस जगत में आगे बढ़ते रहना होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाएं, आपके जीवन में प्रेम हो, आपके जीवन में आनंद हो। मेरे भाई और बहनों जो आप सुन रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंदमय हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बहन भाई आपसे प्रेम करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पहचान हो? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में खुशी आए। जब परमेश्वर चाहता है तो फिर आप क्यों, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत से आप में से आज दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने उस बोझ को उतार फेंकें? मेरे भाई और बहनों, यदि आपने ये निर्णय ले लिया है आज कि आप परमेश्वर के साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, आप आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, एक बार फिर हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आप हमसे सचमुच बिना शर्त के प्यार करते हैं, लेकिन हमारा दुनिया में रहते हुए प्यार शर्तों पर आधारित है। हम बेनती करते हैं स्वर्गीय पिता, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम निस्वार्थ प्यार में आगे बढ़ सकें, एक दूसरे का भला सोच सकें, एक दूसरे की बातों को हम सहन कर सकें और इस दुनिया में रहते हुए मिलकर आगे बढ़ें और आपसे आशीषें प्राप्त करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।